नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद जैन। कल दोपहर में मैं एक बैंक गया था। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपना काम करने के लिए आए थे। वो कुछ ढूंढ रहे थे। वो किसी को देख रहे थे। मुझे लगा शायद उनका कोई खो गया है या उन्हें पेन चाहिए। मैंने उनसे पूछा तो बोले, बेटा, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं। मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। इसी के लिए मैं देख रहा हूं कि कोई मेरी सहायता कर दे। तो मैं अनायास ही बोला कि यदि आपको कोई समस्या न हो तो मैं आपकी स्लिप भर दूं। उन्होंने तुरंत मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। पैसे निकालकर उन्होंने मुझे पैसे गिनने को कहा। मैंने वो भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आ गए। तो वो बुजुर्ग बोले कि बेटा, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा दुखदाई होता है। तो मैं बोला, आप कहाँ रहते हैं? जहाँ पर उन्होंने घर बताया उसी के थोड़ा सा आगे मेरा भी घर था। तो मैंने उनसे कहा, बाबूजी, मुझे भी उसी तरफ जाना है। मैं आपको अपनी कार से छोड़ देता हूं। वो तैयार हो गए। हम उनके घर पहुंचे। देखा करीब 60 फुट बाई 100 फुट के प्लॉट पर बना हुआ उनका घर, क्या कहें, एक बंगला था। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वे गेट पर ही मिल गई। गाड़ी से आता देख वो थोड़ी डर गई कि कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया जिससे उनको छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में आया है। वृद्ध पुरुष ने अपनी पत्नी के चेहरे के भाव पढ़े और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये मुझे छोड़ने आए हैं बस। फिर बातचीत में वह बोले कि इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। हमारे बच्चे तो विदेशों में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भगवान के घर में रहते हैं कि आपके घर में भगवान का घर है? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि हमारे घर में, हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना यह है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। जबकि अक्सर लोग कहते हैं कि यह घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। दोनों कथनों में, दोनों विचारों में कितना फर्क है। फिर वह बोले कि यदि हम यह कहते हैं कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई नकारात्मक विचार नहीं आते, हमारे द्वारा कोई नकारात्मक कार्य नहीं होता। हम हमेशा सद्विचारों से ही ओतप्रोत रहते हैं। अब फिर बोले, मृत्यु के बाद तो हम भगवान के घर जाते हैं, तो हम जीते जी भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। उनके इस वाक्य ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग अब तक क्या सोचते आए। वास्तव में हम अपने मन में यह विचार कर ले कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वो मेरा नहीं, स्वयं ईश्वर का घर है, तो निश्चय ही हम बहुत सारे बुरे कर्मों से बच जाएंगे।